भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 28वां दिन। प्रसंग हमारा चल रहा है जो इंद्रियां हैं, जो करण हैं, साधन हैं, उन साधनों में प्रमुख कौन है, मुख्य कौन है, प्रधान कौन है। तो करणों में प्रधान किसको मानना चाहिए, इस बात को लेकर के प्रसंग चला। तो उन्होंने कहा द्वयोः प्रधानम मनोलोकवत् वृत्तीय वर्गेषु। करण साधन दो प्रकार के हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। इन दोनों प्रकार के साधनों में मुख्य मन को स्वीकार किया है और उसमें हेतु प्रस्तुत किया है अव्यभिचारात्। अतिक्रमण ना करना, अतिक्रमण को ना करना ये है अव्यभिचार। और व्यभिचार जो होता है वो अतिक्रमण को होता है। जो नियम है उस नियम का जब उल्लंघन होता है, उस नियम का अतिक्रमण होता है, उसको व्यभिचार कहते हैं। ये वास्तविक अर्थ है। और वो रूढ़ हो गया है जो वर्तमान में जिस ब्रह्मचर्य को लेकर के बोला जाता है। जब व्यक्ति अपने नियमों में नहीं रहता तो उसको व्यभिचार कहते हैं और उस व्यभिचार को करने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। पति पत्नी का नियम है, पति पत्नी के लिए होता है और पत्नी पति के लिए होती है। उस नियम का जब उल्लंघन करते हैं तो उनको भी व्यभिचारी कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है तो उसको भी व्यभिचारी कहते हैं। वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने अपने नियमों का जब उल्लंघन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, विशेषकर रजवीरी को लेकर के, उसी में रूढ़ हो गया लोक में। लेकिन व्यभिचार शब्द व्यापक है, यौगिक अर्थ है। किसी भी नियम का उल्लंघन करता हो कोई भी व्यक्ति तो उसको भी व्यभिचार कहता है, कहा जाता है, और उसको करने वाले को व्यभिचारी कहा जाएगा। यह व्यापक यौगिक अर्थ हो गया। तो यौगिक अर्थ में यदि आप भी नियम ले रहे हो कि एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरे को सुनना होता है, बीच में नहीं बोलना होता है, ये एक नियम है। और बोलने वाला जब समाप्त कर दे अपनी बोली को, अपने वचन को, अपने कथन को समाप्त कर दे, फिर सामने वाला बोलेगा, तब उसकी बारी आएगी। आपकी बारी में आप ही बोलेंगे, मैं केवल सुनूंगा। मेरी बारी में केवल मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। तब तो ये नियम चलता रहेगा। और उस नियम का जब उल्लंघन आप करेंगे तब मैं कहूंगा देखो आप व्यभिचार कर रहे हो। तो आप भी कह सकते हैं मेरे को, जब मैं उस नियम का उल्लंघन करूंगा तो आप भी कह सकते हो देखो आप व्यभिचार कर रहे हो। तो ये जो व्यभिचार है ये व्यापक अर्थ में है, ये यौगिक अर्थ में है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहीं पर जो बात कही जा रही है कि अव्यभिचारात्, मन जो है वो व्यभिचार नहीं करता है, अपने नियम का उल्लंघन नहीं करता है। उसका नियम क्या है? वो बाह्य इंद्रियों के साथ भी जुड़ता है और आंतरिक इंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, दोनों के साथ जुड़ता है।
उसका उल्लंघन वो नहीं करता है। इसलिए अव्यभिचार होने से मन को ही मुख्य मानना चाहिए, ये बात आ गई। तो व्यभिचार के विषय में स्पष्ट हो गया, आपको क्लियर हो गया। अन्यो हेतु हो, एक नया दूसरा हेतु दिया जा रहा है। तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्, बहुत बड़ा हेतु दिया जा रहा है, बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि मन को ही मुख्य क्यों माना जाए, मन को ही प्रधान क्यों माना जाए। उसका एक बहुत बड़ा आधार दिया जा रहा है। तथा मनसो अशेष संस्कार आधारत्वात्, मन जो है, शेष का मतलब होता है बचा हुआ, और अशेष का अर्थ होता है जो बचा नहीं है, पूरा लेना है। मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा याद मत करो, पूरा याद करो, तो अशेष याद करो, ऐसा बोलूंगा, ठीक है ना। अशेषेण कुर्यात्, स्मरणम अशेषेण कुर्यात्। आप जो याद कर रहे हो संपूर्ण रूप से याद करो। कोई अष्टाध्याय याद करता है तो हम उसे यही कहेंगे, अशेषेण अष्टकम कुर्यात्। संपूर्ण रूप से आप अष्टाध्याय को याद करो, संपूर्ण रूप से उस दर्शन को याद करो, बचाना नहीं है, यह है अशेष। तो ये मन जो है संपूर्ण संस्कारों को अपने में धारण किए हुए रखता है, अपने में समेटे हुए रखता है। जितने भी संस्कार हैं उन सब संस्कारों को अपने में धारण करके रखता है, यही कहा जा रहा है। अशेष संस्कार आधारत्वात्, सभी संस्कारों का वो आधार है। समस्त संस्कार मन में ही रहते हैं। इतना बड़ा काम कर रहा है मन, कितना बड़ा काम है। केवल संस्कार ही नहीं है, जितना भी ज्ञान विज्ञान है आज हमारे पास में, जो आप जानते हैं, उस पूरे ज्ञान विज्ञान को भी मन अपने में धारण किया हुआ है। सारे कर्म, सारे संस्कार, सारे ज्ञान, सारी स्मृतियां और भी पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ अपने में धारण किया हुआ है मन। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, मनो ही समस्त संस्काराणाम आधारो अस्ति, क्योंकि मन समस्त संस्कारों का आधार है। यद यद खलु केनचित इंद्रियेण कर्म क्रियते, जो जो इंद्रिय कर्म करती है, तद विषय का, उस विषयक, सर्वे संस्काराः, सारे के सारे संस्कार, तत्र मनसी ही अधीयन्ते, उस मन में ही वो स्थापित होते हैं। तस्मात् मनः प्रधानम करणम, मन जो है मुख्य करण है। समस्त करणों में, साधनों में मन की प्रधानता है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ, सभी संस्कारों का आधार, सभी संस्कारों का आधार मन होने से, सभी संस्कारों का आधार मन होने से मन की प्रधानता होती है, या मन की प्रधानता है, मन की प्रधानता मुख्यता है। यहां अपने पेन से लिख लीजिएगा अगले सूत्र की भूमिका के रूप में, अपरम च, ऐसा लिख लीजिएगा, अपरम च, अपरम च, नहीं सूत्र के साथ में, अगले सूत्र की भूमिका के रूप में अपरम च, ऐसा लिख लीजिएगा। और ये जो भूमिका लिखी हुई है, कथम ही मनसा संस्कार आधारत्वम इति आकांक्षायाम उच्यते, इसको आप पेंसिल से काट सकते हो, यानी ये गलत पड़ा है, मिसप्रिंट हुआ है। कथम ही मनसः संस्कार आधारत्वम इति आकांक्षायाम
उच्यते, इस पूरे सेंटेंस को, वाक्य को आप गोल चक्र में कर सकते हो। अपरम च, एक और हेतु दिया जा रहा है। मन की मुख्यता को बताने के लिए एक और हेतु दिया जा रहा है। क्या? स्मृत्या अनुमानाच्च। दो हेतु इस सूत्र में दिए जा रहे हैं, एक स्मृति और एक अनुमान। स्मृति से भी पता लगता है कि मन की मुख्यता है, और अनुमान से भी पता लगता है कि मन की मुख्यता है। स्मृतिर्भवति, स्मृति होती है, न च संस्कारमंतरेण सा संभाव्यते, और वो जो स्मृति है वो बिना संस्कार के नहीं हो सकती। आज जो भी हमको याद आ रहा है, स्मरण हो रहा है, हम जिस किसी को भी याद करते हैं, वो याद, वो स्मरण बिना संस्कार के नहीं कर सकते। मैंने आपको देखा, उसका संस्कार मेरे मन में पड़ गया, उसका जो छाप है, आपको देखने का जो छाप है, वो मेरे मन में अंकित हो गया। और आपके छाप को मैं अपने मन में अंकित नहीं करूंगा यदि, तो मैं आपको याद कर नहीं सकता। मैंने अंकित ही नहीं किया तो याद कैसे आएगा? स्मरण तभी वो आता है जब उसका छाप आपके मन में हो, उसका संस्कार आपके मन में हो, और मन में कोई संस्कार ही नहीं है तो उसको याद कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं कि संस्कार मंतरेण न स्मृतिर्भवति, संस्कार के बिना स्मृति नहीं हो सकती। न स संभाव्यते, संभावना ही नहीं है स्मृति होने की। उक्तम ही, जैसा कि कहा है, क्या? आत्म मनसो संयोग विशेषात् संस्काराश्च स्वप्न तथा स्मृति ही। ये वैशेषिक दर्शनकार ने ये सूत्र बनाए। वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद क्या कहना चाहते हैं? आत्म मनसो संयोग विशेषात्, आत्मा और मन का विशेष संयोग होने से स्वप्न आता है, और संस्काराश्च, और संस्कार के कारण से स्वप्न आता है, तथा स्मृति, और वैसा ही स्मृति भी आत्मा और मन के विशेष संयोग से, संस्कार के कारण से आती है। यानी दो कारण बताए। स्मृति होने के पीछे आपको संस्कार चाहिए, एक बात। संस्कार तो है लेकिन आत्मा और मन का संयोग नहीं हो रहा है तो भी वो स्मृति नहीं आ सकती। संस्कार तो है मन में कि आपने पक्षी को उड़ते हुए देखा, अनेक बार देखा, उसका संस्कार है। लेकिन जब आप निद्रा काल में निद्रा ले रहे हो और उस निद्रा काल में आत्मा और मन का संयोग नहीं हो पाया, तो आपको स्वप्न में उड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। संस्कार भी चाहिए और आत्मा और मन का विशेष संयोग भी चाहिए। यही बात कही जा रही है। तो यहां ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है कि आत्मा और मन के संयोग विशेष जब हो जाता है और संस्कार होता है, तभी स्वप्न आता है, तभी स्मृति आती है। तो ये प्रमाण है कि स्मृति से भी पता लगता है कि संस्कार के बिना स्मृति नहीं, और वो संस्कार मन में रहते हैं, और जो इन सब का आधार है उसी को मुख्य मानना चाहिए। एक बात। संस्कारश्च पूर्वदृष्ट विषयस्य अवतिष्ठते, और संस्कार भी पहले देखे हुए का ही होता है। संस्कार जो होता है वो पहले हमने देखा है तभी संस्कार होगा। पहले देखा ही नहीं है, उसका संस्कार कैसे रहेगा? मैंने आपको कभी नहीं देखा, अजय जी को यहाँ आने से पहले नहीं देखा, तो उनके बारे में संस्कार मेरे मन में कहाँ से आएंगे देखे बिना? यही बात कही जा रही है। और अनुमानाच्च, और अनुमान से भी हमको पता लगता है कि मन ही मुख्य है। कैसे?
सती तद इंद्रिय विघाते अपि तद्वारा पूर्वदृष्ट विषयस्य संस्कारेण स्मृतिर्भवति। बहुत अच्छा हेतु दिया जा रहा है। इंद्रिय विघाते सति, इंद्रिय का विघात, विघात का मतलब है इंद्री जो है काम करना बंद कर दिया, किसी चोट के कारण से, किसी रोग के कारण से उसका विघात हो गया, उसमें कमी आ गई इंद्रिय में। जैसे मान लीजिएगा आंख में चोट आ गया, अब आंख दिखना बंद कर दिया, आंख से आप देख नहीं सकते, आंखें दिखा नहीं रही आपको। एक प्रकार से मानो अंधे के समान हो गए। कुछ समय के लिए होता है ना, कई बार किसी रोग के कारण से या कोई चोट लगने के कारण से कुछ नहीं दिखाई देता, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं पूर्व दृष्ट विषयस्य, पूर्व देखे हुए विषय का संस्कारेण स्मृतिर्भवति। हमको दिख नहीं रहा है फिर भी उसका चित्र हमको आ रहा है। अरे आपकी तो आंखें ही नहीं है, आंखों से तो देख ही नहीं रहे, फिर भी उस व्यक्ति का चित्र आपके सामने आ रहा है। उसका संस्कार के रूप में मन में वो बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा, 6 फुट का लंबा आदमी, बिल्कुल गोरा और सुंदर बदन वाला, और बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति है, वो दिखाई दे रहा है आपको। ये कैसे दिखाई दे रहा है? बिना स्मृति के, बिना संस्कार के ये नहीं दिखाई दे सकता। और स्मृति तब होगी जब उसके संस्कार हो, और संस्कार तब होंगे जब मन में हो संस्कार। तो बिना देखे भी उसको आप देख सकते हो मन से, इसका मतलब है कि आपने पहले देख रखा है, उसका संस्कार आपके मन में है, तभी आपको उसकी याद आ रही है, उसकी स्मृति हो रही है। जो बाद में अंधे होते हैं, जन्म से नहीं बाद में होते हैं, कोई 10 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद भी अंधे हो जाते हैं, उनको रूप के संस्कार आते हैं, मतलब रूप की स्मृति आती है उनको दिखाई देता है बढ़िया। पर जो जन्म से अंधे होता है उसको रूप की स्मृतियां नहीं आती है, नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। ऐसा आने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगा। किसी को नहीं आते, आप किसी भी जन्मांध व्यक्ति से पूछ लेना, नहीं आते। छोटे बच्चों के अंदर देखते हैं बिल्कुल महीने 2 महीने के, वो कभी हंसते हैं कभी दुखी होते हैं, तो वो लगता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार उनको दिख रहे हैं। प्रश्न क्या चल रहा है? प्रश्न ये हो रहा है कि संस्कार इस जन्म के दिखते हैं या पूर्व जन्म के भी दिखते हैं? ना, ये प्रश्न नहीं है। पहले प्रश्न को समझ लेना। प्रश्न ये था कि किसी ने इस जन्म में देखा ही नहीं है रूप को, इस जन्म में देखा ही नहीं है बचपन से, जन्म से। क्या उस जन्म अंधे व्यक्ति, जन्म से जो अंधा है, उस व्यक्ति को रूप के संस्कार आते हैं, रूप की स्मृति आती है उनको? ये प्रश्न हो रहा है। तो जो बच्चों के जो हंसना, इधर इधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। बच्चों के हंसने में, उनके रोने में वो कोई परेशानी नहीं हो, उनकी बात ही नहीं हो रही है। जिसकी बात नहीं हो रही वो प्रश्न नहीं करना है। आप जो बोलना चाह रहे हो उसमें मैं सहमत हूं, जो आप बोलना चाहते हैं, मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जो जन्म से अंधा है व्यक्ति, क्या उस व्यक्ति को रूप की स्मृति आती है? ये प्रश्न है, इसका समाधान दो आप। पूर्व जन्म की मानने में क्या हर्ज है? देखिए, मैं मना कब कर रहा हूं पूर्व जन्म का होता नहीं है, इसलिए प्रश्न को समझ लेना आप। मैं स्वीकार करता हूं पूर्व जन्म का होता ही है, मैं कब मना कर रहा हूं कि पूर्व जन्म का नहीं होता है। प्रश्न को समझो ना, मेरा प्रश्न क्या है? क्या आपने मेरे प्रश्न को समझा? क्या समझा बताइए, दोहराइए। इस जन्म में नेत्र नहीं है तो रूप के स्वप्न नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। इसमें आपका कोई असहमति हो तो बता दो। असहमति यह है कि बच्चे को देखते हैं तो नहीं, फिर वहीं जा रहे हैं आप। मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चे हंस रहा है तो पूर्व जन्म में उसने ऐसा कुछ किया होगा, अभी बचपन में अपने आप में हंस रहा है तो मना थोड़ा कर रहा हूं। हाँ, वो हंसता है, वो मैं स्वीकार करता हूं, बच्चे का हंसना, उसके रोना, उसका और बहुत सारी गतिविधियों का मैं स्वीकार करता हूं, उसके पूर्व जन्म के कारण से ऐसा हो रहा है। इसमें कोई आपत्ति है आपको?
देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि संस्कार नहीं होते हैं। मैं संस्कारों का मना नहीं कर रहा हूं, संस्कार तो सभी के होते हैं। प्रश्न केवल ये आ रहा है कि जन्म से जो अंधा है, क्या उसको रूप की स्मृति आती है या नहीं? इसका उत्तर दो आप। इधर उधर क्यों जाते हैं आप? हाँ या ना? आती है तो दिखाओ, भाई इसको रूप की स्मृति आती है, जन्म से अंधा है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? तो ये प्रश्न ही तो ये है ना कि रूप की स्मृति जन्मांध व्यक्ति को आती है या नहीं। जितने भी जन्मांध होंगे वो सब अंध विद्यालय में चलते हैं, जो जन्म से अंधे हैं। और उन बच्चों के सामने आप पूछो उनको, क्या आपको रूप की स्मृति आती है? कभी आपने जीवन में रूप की स्मृति देखा आपने? जो जन्म से अंधे होंगे, इसका जवाब दीजिएगा। इधर उधर हम क्यों जाएं? मैं मना थोड़ा कर रहा हूं कि पिछले जन्म के संस्कार नहीं होते, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। पर पिछले जन्म के संस्कार होते हुए भी जन्मांध व्यक्ति को रूप की स्मृति नहीं आती है, ये मेरा प्रश्न है। हमें प्रसंग से इधर उधर नहीं जाना है। बधिर व्यक्ति का जो विषय आएगा तब उसमें भी हम चले जाएंगे, लेकिन प्रश्न केवल इतना ही था और उत्तर इतना ही होना चाहिए कि जन्मांध व्यक्ति को रूप की स्मृति आती है या नहीं आती है। मेरा पक्ष है नहीं आती है, और आपका पक्ष आती है तो बता दो। दूसरे में क्यों जा रहे कि नहीं जी पूर्व जन्म के संस्कार तो होते ही है, मैं उसका माना थोड़ा कर रहा हूं। मैं आप बोल दीजिएगा। अबोध बच्चे का हंसना या रोना, इससे ये अनुमान होता है कि पूर्व जन्म के स्मृति के कारण से ऐसा हो रहा है। अच्छा, क्या मैं ये मान रहा हूं कि पूर्व जन्म की स्मृति नहीं होती है? तो स्मृति को कारक मानने में क्या दोष है? कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज। इधर पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। क्या मैं पूर्व जन्म की स्मृति को नहीं मान रहा हूं? माइक से बोलिए। मान रहे? मान रहे। और आप जो बोल रहे हैं पूर्व जन्म की स्मृति होती है, तो आपके मानने में मेरे मानने में कोई विरोध आ रहा है? विरोध ये आ रहा है कि उस स्मृति का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, आप मेरी बात को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं कि पूर्व जन्म की स्मृति होती? आपका मत क्या है? पूर्व जन्म की स्मृति होती है, ठीक है, और मेरा भी मत है पूर्व जन्म की स्मृति होती है। तो इसमें कोई विरोध आ रहा है? दोनों में नहीं आ रहा है ना? तो फिर क्यों प्रश्न बार बार वही ला रहे हैं आप? और जो मैं प्रश्न रख रहा हूं उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं, और जो मेरा प्रश्न ही नहीं है उसको बार बार आप ला रहे हो। जिस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं उस बात को मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। मेरे कोई आपत्ति नहीं है कि पिछले जन्म की स्मृति होती है, तो मैं नहीं मान रहा हूं कि नहीं होती है, मैं ऐसा कोई सिद्धांत रख रहा हूं, ऐसे तो है नहीं। मैं तो पिछले जन्म की स्मृति को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन पिछले जन्म की स्मृति सारी स्मृति होती है नहीं होती है, इस पर आपको कुछ कहना हो तो बोलो। कि मैं कह रहा हूं जन्म अंध व्यक्ति को पिछले जन्म के रूप की स्मृति नहीं आती है, इसमें कोई आपको आपत्ति हो तो बोलो। है नहीं है? तो फिर क्यों इतनी बात चलाए आपने? इसलिए प्रश्न को समझना चाहिए और समझ करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है जी, तो आगे ध्यान रखिएगा, पहले आप प्रश्न को समझ लीजिएगा, फिर अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा पूछिए, 10 बार पूछिए, 100 बार पूछिएगा, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न के ऊपर ही रहना चाहिए। चलिएगा, माइक एक शब्द है इंद्रिय विघाते, जी। तो विघात इंद्रिय पर होता है या मात्र गोलक पर होता है? ये शब्द जो है, इसकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, तो गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चलती है। तो कई बार आरोप करते हैं हम लोग, तो इंद्रिय विघात से यहां पर गोलक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं हम। इंद्रिय का विघात तो वैसे नहीं होती है, गोलक का विघात होता है। तो गोलक को भी मोटी भाषा में हम इंद्रिय बोल देते हैं, वैसे ही यहां पर कथन है। तो इंद्रिय विघात का मतलब है नाक जो है कट गया या कोई ऐसा कुछ विघात हो गया चोट आकर के, तो आपको स्मेल ही नहीं आ रही, गंध नहीं आ रही है। ऐसे ही आंख का जो पुतला है या जो भी आपको दिख रहा है आंख के रूप में गोलक, उसमें कोई कमी आ गई, उसके कारण से आपको दिखना बंद हो गया, ये है विघात। इस तरह का विघात।
इंद्रिय का विघात हम नहीं कर सकते, वो तो दिखते ही नहीं है, उसका विघात नहीं कर सकते। तो इंद्रिय विघात से यहां पर गोलकों में विघात होने पर ऐसा अर्थ लेना है। ठीक है जी। तो हमारा चल रहा है पूर्व दृष्ट विषय से संस्कारेण स्मृतिर्भवति। पूर्व देखे हुए विषय का जो संस्कार है, उस संस्कार के कारण से स्मृति होती है। तेन अनुमीयते संस्कार आधारो मनः बाह्येन्द्रियेभ्य भिन्नमिति। इससे यह अनुमान होता है संस्कारों का आधार मन है और वो बाह्य इंद्रियों से अलग है मन। सूत्रार्थ लिखिएगा। स्मृति और अनुमान से, स्मृति और अनुमान से संस्कारों का आधार मन है। स्मृति और अनुमान से संस्कारों का आधार मन है, ऐसा सिद्ध होने से, ऐसा सिद्ध होने से कर्णों में मन की प्रधानता है, कर्णों में मन की प्रधानता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, स्मृति को स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में बात कही जा रही है, संभवेत न स्वतः, स्वतः न संभवेत। स्मृति जो है अपने आप नहीं आ सकती है। स्मृति खलु स्वतः एव संस्कार मंतरेण न संभवेत। बिना संस्कार के स्वतः अपने आप स्मृति आ रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संस्कारश्च मनसा विना न संभवेत, और संस्कार भी बिना मन के नहीं हो सकता। दो बातें कही जा रही हैं। बिना मन के संस्कार नहीं बनता और बिना संस्कार के स्मृति नहीं आ सकती। ये शाश्वत सिद्धांत है। अगर मन नहीं है तो संस्कार भी नहीं है, और जब संस्कार ही नहीं है तो स्मृति भी नहीं है। तो मन, मन के कारण से संस्कार और संस्कार के कारण से स्मृति, ये बात को समझ लेना चाहिए। तो बाह्येन्द्रियाणाम कार्यम तो विषय प्रत्यक्षीकरणमेव। बाह्येन्द्रियों का जो कार्य है वो विषयों को प्रत्यक्ष करना मात्र है। तस्मात् तेभ्यो भिन्नम आंतरम यद्वा आभ्यंतरम करणम मनः प्रधानमिति निष्कर्षः। इंद्रियां तो केवल प्रत्यक्ष करती है, उसके बाद उनका काम समाप्त हो जाता है। इतना ही काम है इंद्रियों का। रूप को दिखाना इतना मात्र आंख का कार्य है। गंध को ग्रहण कराना नासिका का कार्य है। ऐसे सभी इंद्रियों का केवल विषयों को ग्रहण कराना मात्र कार्य है, उसके बाद वो निवृत्त हो जाते हैं। इतना ही काम है उनका। पर ये जो संस्कार है, ये संस्कार कहां से आ रहा है, कहाँ रह रहा है, वो संस्कार कैसे स्मृति को उत्पन्न करवा रहा है, ये सब जो है मन का काम है। इसलिए कहना चाह रहे हैं यहां पर तस्मात् तेभ्यो भिन्नम, इन बाह्य इंद्रियों से भिन्न है ये, और आंतरम, अंदर रहने वाला है। यद्वा आभ्यंतरम करणम, अथवा इसको आप ये भी कह सकते हो ये आंतरिक करण है, आंतरिक साधन है। कौन? मन। इसलिए मनः प्रधानम इति निष्कर्षः। इसलिए हमारे शरीर में मन ही प्रधान है, मुख्य है, ऐसा निष्कर्ष निकल के आ रहा है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः